एक हरा भरा जंगल था जहाँ सभी जीव जंतु शांति और खुशी से रहते थे। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था मीनू। मीनू दिन भर मेहनत करती। वह दाना लेने के लिए जंगल में दूर दूर तक जाती और अपना गुजारा करती। लेकिन जंगल में दो ऐसे पक्षी भी रहते थे, कालू कौवा और चीलराज, जो मीनू की मेहनत और सादगी देखकर उसका मजाक उड़ाते और उसे तरह तरह से परेशान करते। सुबह के समय मीनू अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। साथ में वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी, मेहनत में है सुख हमारा, यही तो है जीवन हमारा। उसी समय वहाँ बुलबुल आ जाती है। मीनू बहन, तुम रोज कितनी मेहनत करती हो, हर दिन घर की सफाई करती हो। काम करने में ही तो सच्चा आनंद है। उनकी बातें पेड़ पर बैठा कालू कौवा सुन रहा था। वह हंसते हुए बोला, अरे वाह, छोटी चिड़िया बनी है बड़ी रानी। क्या जरूरत है इतना काम करने की। तभी वहां चीलराज उड़ान भरते हुए आते हैं। मीनू, तुम्हारे इस छोटे से घर का क्या फायदा, एक झटके में गिरा सकता हूँ इसे। उनकी बातें सुनकर मीनू सहम जाती है। कृपया मेरे घर को मत गिराओ, मैंने इसे अपने छोटे छोटे पंखों से बनाया है। कालू ने मीनू का मजाक उड़ाते हुए कहा। ओहो, देखो तो बाबुक हो गई बेचारी। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। कभी कालू उसके घर के सामने पत्ते बिखेर देता, तो कभी चीलराज उसका पानी का घड़ा फोड़ देता। अब बहुत हो गया, अब मुझे इन दोनों को सबक सिखाना होगा, लेकिन लड़ाई से नहीं, अक्ल से। इसके लिए मुझे अपनी दोस्त बुलबुल की मदद लेनी होगी। शायद वह मेरी मदद कर पाए। मीनू अपनी दोस्त बुलबुल के पास गई और उससे बोली, बुलबुल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है मीनू, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज परेशान लग रही हो। चीलराज और कालू मुझे रोज तंग करते हैं, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहती। मैं उन्हें सिखाना चाहती हूँ कि मेहनत और इज्जत का क्या मतलब होता है। बहुत अच्छा विचार है। इसके लिए तुम्हें योजना बनानी होगी और उन्हें लालच देना होगा, तभी वह मेहनत करेंगे। कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि वह काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तुम्हें यह काम चालाकी से करना होगा। बुलबुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर मीनू जंगल के कुछ जानवरों को इकट्ठा करती है और इस बात का प्रचार करती है कि वह सोने के दाने उगाना सीख गई है। जिसे भी मेरी तरकीब चाहिए वो मेरे घर आए, लेकिन एक शर्त है, मेहनत करनी होगी। मीनू की ये बातें सुनकर कालू जल्दी से चीलराज के पास जाता है। कालू की बातें सुनकर चीलराज ने कहा, सोने के दाने, अरे वाह, हमें तो बस यही चाहिए। चलो देखते हैं क्या माजरा है। फिर वो दोनों मीनू के घर आते हैं। मीनू उनसे कहती है, अगर तुम्हें सोने के दाने चाहिए तो पहले इन बीजों को बो।
फिर रोज पानी दो और 2 हफ्ते तक देखभाल करो, तभी दाना मिलेगा। मीनू की बात सुनकर कालू ने बड़ी ही हैरानी से कहा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी? हम तो राजा हैं, हमसे काम नहीं होता। तो फिर सोने का दाना भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों मीनू की बात पर गौर करते हैं और मेहनत के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों ने बीज खेत पर बो दिए। कुछ ही दिनों में पौधे उग आए। दोनों सुबह से शाम तक पौधों की देखभाल करते, में झुलसते, पसीने पसीने हो जाते। कालू थका हुआ कहता है, कभी सोचा नहीं था कि मेहनत इतनी मुश्किल होती है। अब समझ आता है कि छोटी चिड़िया कितनी मेहनत करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद उनके पौधों से सुनहरे दाने निकले जो सोने की तरह चमक रहे थे। कालू उन दानों को देखकर बोला, ये तो असली सोना नहीं है। कालू की बात सुनकर मीनू मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये सोना नहीं, लेकिन मेहनत का असली फल है। मीनू, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। चील की बात सुनकर मीनू ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको एक जरूरी सबक सिखाया। दूसरों को तंग करना आसान है, पर मेहनत करना मुश्किल। कालू ने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे गलती हुई मीनू, अब हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने मीनू से माफी मांगी। तभी वहां बुलबुल आ गई। मीनू बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इसके लिए चाहिए बस थोड़ा धैर्य और थोड़ी अकल और सबसे बड़ा हथियार सच्चाई। इस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी बुद्धि और समझदारी से दोनों ताकतवर पक्षियों को बदल दिया। वो दिन गए जब चील और कौवा मीनू को परेशान करते थे। अब तीनों दोस्त बन गए और मिलकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों को तंग करने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत, धैर्य और समझदारी से हर बड़ी समस्या का हल निकल जाता है।